राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। सेबी क्या कर दिया है, सीरियसली क्या किया है? कुछ सोच समझ के काम किया था या ऐसे रैंडमली कर दिया है? मतलब एक अलग ही लेवल का चल रहा है। अभी मैं शेयर करता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब कुछ नहीं पता है। 3:15 के बाद से लेके 3:30 के बीच में ऐसा हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा मतलब तूफान लग रहा है, खौफ चल रहा है। किसी को नहीं पता है मार्केट कहाँ जाने वाली है। 100 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट ऊपर, कुछ नहीं पता चल रहा है। ये जो CES क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लॉन्च कर दिया गया उसके कारण से एकदम से 15 मिनट के अंदर अंदर क्लोजिंग के बाद 3:15 से 3:30 के अंदर मार्केट जो है वो गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये चीज कल भी हुई थी। कल मंडे था, 3 अगस्त, कल भी हुआ था। बट कल इतना पैनिक नहीं आया था। क्यों? कल जो था खाली बस प्राइस में हुआ था मूवमेंट, उसकी फ्यूचर्स में, पुट कॉल ऑप्शंस में मूवमेंट नहीं हुआ था। बट आज क्या हुआ है? आज एक्सपायरी थी। आज 4 अगस्त निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। तो आज का जो मूवमेंट आया है ना, उसके कारण से मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर प्रीमियम जो है वो बूम हो गए हैं और प्रीमियम मेल्ट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको शेयर करता हूं क्या हुआ है। कल की बात करें तो कल क्या हुआ था सुन लीजिए। कल क्या हुआ था भैया, मार्केट जो है वो 24,580 के आसपास ट्रेडिंग कर रही थी 3:15 को, ठीक है। और सडनली 3:30 के ऊपर जो प्राइस निकल के आता है वो आता है 24,774 का, 24,774, मतलब 200 पॉइंट का अप मूव आया था, ठीक है। लोग हैरान परेशान कि क्या हो गया है, ऐसी कौन सी पॉजिटिव न्यूज आ गई है, कितना बड़ा अप मूव आ गया है। और आज सुबह क्या हुआ, 4 अगस्त की मॉर्निंग में क्या हुआ, वो सारा जो मूव था 200 पॉइंट का वो सारा वापस से ढम। क्यों? वो मूव तो खाली एक धोखा था। वो कहते हैं ना आंखों का धोखा होता है, वो था। तो सारा मूव खत्म हो गया, वो तो होना ही था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ये 3:15 के बाद 3:30 के ऊपर जो ये प्राइस का मूवमेंट आएगा ना, चाहे वो अप आए, डाउन आए, फ्लैट रहे, जो भी रहे, वो सारा खत्म होना है अगले दिन, उसकी कोई दो राय नहीं है। तो कल हमें इतना इशू फील नहीं हुआ था, इशू तो आज फील हुआ है। आज क्या इशू है वो सुन लीजिए। आज है 4 अगस्त थी, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की। सो उम्मीद वही था कि भैया कुछ तो मूव आने वाला है, या तो डाउन में आएगा या अपवर्ड आएगा या फ्लैट रहे कुछ। क्यों? क्योंकि 3% का स्टॉक्स के अंदर जो आपका एक बैंड ओपन कर दिया गया है, 3 ऊपर 3 नीचे तक का परसेंट का, तो उसके कारण से स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे। अब उस प्राइसेस के ऊपर नीचे होने से निफ्टी 50 पे जो उसका बंडल ऑफ स्टॉक्स का बास्केट है वहां फर्क पड़ने वाला है। तो प्राइस जो है वो ऊपर नीचे आज भी होना था। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भैया उसका इंपैक्ट जो है वो पुट कॉल के ऑप्शन पे भी आ जाएगा। मैंने वो सोचा नहीं था और वो हो गया। हालांकि मैं जो है इतना क्लोज, मतलब जिस दिन एक्सपायरी है उस पर काम नहीं करता हूँ। मेरे पास भी ऑप्शन से काफ़ी ट्रेड चल रही है, बट मेरी ट्रेड जो है वो 18 अगस्त की है, 11 अगस्त की है, मंथली अगस्त की है, ठीक है। मेरी ट्रेड वो चल रही है। मैं इतना क्लोज बिल्कुल एंड तक जाके कि 3:15 तक जाके 3:30 की एक्सपायरी में इतना एंड तक कभी ट्रेड लेके जाता नहीं। क्यों? एक्सपायरी के ऊपर आपको मार्जिन काफ़ी पे करना पड़ता है, क्योंकि सेलिंग के लिए थोड़ा सा एक्सपायरी पे होल्ड करना बहुत टफ रहता है। क्यों? मार्जिन डबल लगता है आपका। चलिए बात की बात है। तो हुआ क्या सुनते हैं। 3:15 के आसपास, 3:10, 3:15 के आसपास मार्केट जो है वो 24,460 के आसपास ट्रेडिंग कर रही थी। जनरली क्या होता है कि 3 बजे के बाद में एक्सपायरी डे के ऊपर, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन आपके जो प्रीमियम है ना, उसके आसपास की पुटों के, कॉल के, वो काफ़ी मेल्ट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 रुपये 1 रुपये हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका भैया प्राइस 24460 चल रहा है, तो उसके पास की पुट कौन सी हुई? 24,450 की पुट हुई। और पास की कॉल कौन सी हुई? 24,500 की कॉल। तो उनके प्रीमियम जो है वो जनरली क्या होते हैं, मेल्ट होके 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक आ जाते हैं। बट आज क्या हुआ? आज जब पता है सबको कि भैया 15 मिनट के बाद में प्राइस जो है वो कहीं भी निकल के आ सकता है, तो उसलिए क्या हुआ, उनके प्रीमियम मेल्ट ही नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि पास की बात तो दूर की है, जो दूर की पुटी थी, दूर की कॉल थी, मतलब 24,460 का प्राइस चल रहा है, 24,400 की पुट, 24,350 की पुट, और कॉल के अंदर 24,500 की कॉल, 24,550 की कॉल, उनके भी प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहे, डाउन नहीं जा रहे। क्यों? किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। और हुआ क्या, निफ्टी 50 जो है वो 3:15 पे 24,460 के आसपास क्लोज करके 3:28-29 के ऊपर उसने ओपनिंग कर दी 24,614 की, मतलब रफली 150 पॉइंट का उसने अप मूव दिखा दिया। तो जो चीजें कॉल साइड के अंदर आउट ऑफ द मनी थी, 24,550 की, 24,600 की, वो सब इन द मनी हो गई और उनका प्रीमियम बूम कर गया। इसको सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे, आपने सुना होगा ना हीरो जीरो ट्रेड।
ठीक है, ये तो उसका बाप बन गया है। ये रूल जो है CAS वाला, जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो बनाया गया है, ये रूल उसका बाप बन चुका है। इसे हम प्रॉपरली गैम्बलिंग बोलेंगे। कोई इसमें कहना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हुआ हो क्या रहा है, 3:15 से लेके 3:30 के बीच में लोग तुक्के मार रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं। किस बात पे? 100 पॉइंट नीचे ओपन होगा, 200 पॉइंट ऊपर ओपन होगा, 150 पॉइंट ऊपर ओपन होगा, 100 ऊपर ओपन होगा, फ्लैट रहेगा, तो वही चल रहा है। क्योंकि उसके 15 मिनट में किसी को नहीं पता है वो प्राइस क्या निकल के आने वाला है, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, सेंटर पे रहेगा, फ्लैट रहेगा, कुछ नहीं पता है। और उसका इंपैक्ट जो है वो आज एक्सपायरी के ऊपर, पुट के ऊपर, कॉल के ऊपर, फ्यूचर्स पे दिखा। कल उसका इंपैक्ट जो है वो ऑप्शंस पे, फ्यूचर्स पे नहीं आया था, खाली बस प्राइस चेंज हुआ था तो उससे ठीक है, इतना फील नहीं हुआ था। बट आज उसका इंपैक्ट जो है वो पुट कॉल ऑप्शंस पे दिखा। तो ये आज तो साफ उसका मतलब अलग ही लेवल का। आपको न्यूज़ चेक करना, वहाँ भी आपको मिलेगा। आप जहाँ भी मनी कंट्रोल पे भी आ गया है इसका पूरा, कि 150 मिनट की मूव के कारण रिटेलर्स का हाहाकार मच गया, बहुत लोगों को लॉस हो गया, बहुत लोगों का क्या हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जिसने मान लो दोनों केस की बात करें, देखिए मार्केट में बेसिकली जो सेबी है कंट्रोल क्या करना चाह रही है, F&O ट्रेडिंग कंट्रोल करना चाह रही है। F&O में कौन लोग हैं? बायर्स है, सेलर्स है। इस रूल से दोनों का फायदा नहीं है, वो दोनों ही कंट्रोल नहीं आ पाएंगे। क्यों? अगर बायर्स की बात करें, बायर्स तो और खेलेगा कि 100-150 पॉइंट के दूर की पुट कॉल को बाय करेगा कि भैया हाँ बाय कर लेते हैं, क्या पता लक काम कर जाए और मार्केट वहां मूव कर जाए, पैसा बन जाएगा। तो वो एक तुक्का हो गया कि भैया तुक्का मारेंगे, सट्टा खेलेंगे, गेम खेलेंगे, ट्राई करते क्या बनेगा। तो ये तो बल्कि ना आपने उस चीज को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि आपने वो रास्ता खोल दिया कि भैया हाँ 15 मिनट के अंदर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। उन 15 मिनट के अंदर आपके रास्ता खोल दिया गया है, आप धड़ाधड़ जहां आपको मन करे ऑर्डर लगाओ। देखिए जो है बात वो ओपन बोल रहा हूं मैं। और वहीं ये बायर्स के लिए हो गया है, मतलब उससे बायर्स कंट्रोल तो नहीं आए हैं। आप चाहते हो कंट्रोल करना कि भैया लोग गैम्बलिंग ना करें, लोग सट्टा ना खेले, वो कंट्रोल करना चाह रहे थे आप, बट वो कंट्रोल तो नहीं हुआ है। वहीं बात करें सेलर्स की, सेलर्स क्या होता है? सेलर्स जो होता है ऑप्शन सेलर्स, वो क्या सोचते हैं कि भैया ठीक है मेरी रेंज मार्केट चल रहा है और ये एंड तक मार्केट रेंज में चल रहा है मेरी, मैं चाहता हूं कि भैया मुझे पूरा प्रीमियम डिके मिल जाए। जिन लोगों ने मान लो 24,600 की कॉल को होल्ड किया हुआ था, मान लेते हैं सेलिंग करके कि भैया ठीक है प्रीमियम इसका एंड तक जीरो हो जाएगा, मार्केट तो यहाँ नहीं है, वो अब उसको होल्ड कैसे कर पाएंगे? वो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? उनको पता है भैया मार्केट का पता नहीं है, लास्ट टाइम मूव करगी तो बैन हो जाएगी। समझ पा रहे हो मतलब क्या है? कि ये जो सेबी का नया रूल, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि भैया सेबी जो है वो इसके ऊपर दोबारा विचार करेगी। ये रूल ऐसे चलने वाला नहीं है जहाँ तक दिख रहा है मुझे, क्योंकि जो इसके कॉम्प्लिकेशन अब सामने आ रहे हैं ना, वो कॉम्प्लिकेशन, बाकी दिन की बात नहीं करूंगा, बाकी दिन इतना इशू नहीं होगा, बट एक्सपायरी डे के ऊपर, स्पेशली फॉर एक्सपायरी के ऊपर ये रूल काम नहीं कर रहा है। कुछ एक इस पर ना काफ़ी अलग ही गेम चल रहा है। हाँ बाकी दिन जो है, जिस दिन एक्सपायरी नहीं है उस दिन उसका इंपैक्ट जो है प्राइस का आपके ऑप्शंस पे, फ्यूचर्स पे नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं पड़ेगी। बट स्पेशली बात करें जिस दिन एक्सपायरी होगी ना, चाहे वो आपकी मंथली एक्सपायरी है, चाहे वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के ऊपर आपका इंडेक्स भी आएगा, वहाँ पे स्टॉक्स भी आ जाएंगे। ये गेम स्टॉक्स में भी चल रहा है, ये गेम जो है वो स्टॉक्स में भी हो रहा है कि भैया 3:15 को प्राइस क्या बंद हो रहा है और 3:30 पे प्राइस कुछ और खुल रहा है, 1% ऊपर, 2% ऊपर, ऐसे रैंडमली खुल रहा है, डाउन ऊपर जो हो सकता है। तो स्पेशली बात करें एक्सपायरी के ऊपर, ये रूल जो है वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। आपका इस पर क्या व्यू बनता है? और मेरा सुझाव रहेगा, अगर ये रूल है तो भैया एक्सपायरी के ऊपर 3 बजे के बाद अपनी पोजीशंस को होल्ड मत करना, अगर आपने सेम एक्सपायरी में काम किया है तो ठीक है। हालांकि मैं तो सेम एक्सपायरी में जाता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं पहले ही क्लोज कर देता हूँ। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे बाइंग की तो पता नहीं, सेलिंग की बात करें, अगर सेलिंग करते हो आप, तो बेसिकली आपको एक्सपायरी के ऊपर 3-3-10 तक अपने पोजीशन को क्लोज कर देना। उसके बाद में अगर आप होल्ड करते हो तो आप हाई रिस्क की भी हाथ मार रहे हो, क्योंकि उसके बाद में पता नहीं है मूवमेंट कहाँ जाए। ऑप्शन बायर्स को तो मूवमेंट चाहिए होती है, ऑप्शन बाइंग को तो मूवमेंट चाहिए होती है कि बड़ा मूव आ जाए, तो उनके तो अच्छा ही है, वो तो और ट्राई मारेंगे। बट उससे इससे क्या है ना, वो और गेम खेलेंगे, वो गलत है। उससे क्या है ना, ज़्यादा लोग गेम खेलेंगे ना ऑप्शन बाइंग वाले, तो वो उससे क्या है, बहुत कम लोग पैसा बना पाएंगे, बाकी सबका लॉस हो जाएगा। क्योंकि तुक्का मारेंगे वो लोग, 100 पर ऊपर जा सकता है, 150 ऊपर जाएगा, 100 डाउन जाएगा, तुक्का मारेंगे तो वहाँ पे क्या है, पैसा कम का बनेगा बट नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों का हो जाएगा। और ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो उनके लिए मेरा सुझाव यही है कि भैया अपना 3-10 3-15 तक अपना ट्रेड जो है, अगर आपने एक्सपायरी पे होल्ड किया है उस एक्सपायरी की, तो उसको क्लोज कर देना। ये गलती मत करना कि भैया हाँ मेरी
आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी पे है मेरी ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम पूरा डिक्की हो जाएगा, वो गलती मत करना। क्योंकि आज जो हुआ है उसकी बेस पे ऐसा लगता नहीं कि भैया 100, 150, 200 पॉइंट की मूव तो आराम से आ सकती है। तो अगर आप 100, 150, 200 पॉइंट मूव दूर हो तो आपकी भी पोजीशन जो है जो आउट ऑफ द मनी की है वो इन द मनी की हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भैया सेबी जो है इसके ऊपर दोबारा विचार करेगी, इसके अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ चेंजेस किए जाएंगे, या इसको विड्रॉ करेगी? आपको क्या लगता है, आपके विचार में क्या, आपके जो भी व्यू बनते हैं आप चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन नीचे आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं हर सभी कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। मेरे लिए कल तक मैं इसके अगेंस्ट नहीं था, बट आज जो गेम हुआ है तो वो गेम के बाद में मैं थोड़ा सा इस रूल के, जो CAS का रूल किया गया है, बेसिकली ये लागू किया गया है, थोड़ा सा इसके मैं अगेंस्ट हो गया हूँ। इसमें कुछ है ना मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। काफ़ी जल्दी आपको इसके अंदर चेंजेस दिख सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ बदलाव किया गया या फिर इसको विड्रॉ किया, कुछ भी हो सकता है। वो आपको, मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में वो कुछ होने वाला है इसके ऊपर। देखते हैं क्या रहता है। प्लीज़ वीडियो को अपने मैक्सिमम फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जानकार में काफ़ी लोग ऑप्शंस में काम करते होंगे, तो उनके लिए जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको कि बायर्स को क्या ध्यान रखना है, सेलर्स को क्या ध्यान रखना है, वो जानकारी उन तक पहुंचना जरूरी है, ताकि वो लोग एक्सपायरी के ऊपर काम करें तो ढंग से काम करें, सोच समझ के काम करें कि भैया कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप मैक्सिमम लोगों तक आप वीडियो को शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी, सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक की स्ट्रैटेजी, OFS की टेक्निक्स, ये सब कुछ यहाँ मिलता रहता है। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है, हर एक न्यूज़ की जानकारी मिलती रहती है, स्टॉक्स की, IPO की, सब कुछ मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेंशन कर दिया गया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप सभी के लिए बनाया गया। बस यही आज का वीडियो है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।